जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस ऑडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं और इस एकादशी के व्रत करने से जान अनजान में होने वाले संपूर्ण अपराध, संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इस व्रत कथा का महात्म्य हम सुने लेते हैं और कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के पास में बैठे हुए थे तो युधिष्ठिर ने प्रभु को कहा, भगवान आपने पिछली एकादशी बरूथनी एकादशी की कथा बड़े विस्तार पूर्वक कही, बड़े आनंद की अनुभूति हुई। अब हम आपसे वैशाख शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी का नाम और उसकी कथा के बारे में सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बड़े भैया, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। वैशाख शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। धोखे से भी इस व्रत को यदि कोई मनुष्य कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप चल जाते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार भगवान प्रभु श्री राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी को इस प्रकार से पूछा था, गुरुदेव, जब से मैंने रावण को समाप्त किया है तब से मेरे शरीर में जलन है। मुझे ऐसा लगता रहता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है और इसके प्रायश्चित के लिए आप कोई उपाय बताएं। तब महर्षि वशिष्ठ ने बड़ी सुंदर सी एक कथा सुनाई है मोहिनी एकादशी की, वो हम आपको सुना रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी की हथेली पर एक बाल निकल करके आ गया था। वो बाल कुछ और नहीं था, यानी ब्रह्म हत्या निकल करके आ गई। तो गुरुदेव के कहने से संपूर्ण धरती के तीर्थों का वास किया प्रभु श्री राम जी ने, लेकिन वो ब्रह्म हत्या के रूप में दाहिनी हथेली पर बाल था, वो समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जिस समय भगवान प्रभु श्री राम जी नैमिषारण्य में चल करके आए और वहां प्रभु ने यह एकादशी करी जिस कथा को मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, मोहिनी एकादशी। नैमिषारण्य तीर्थ का प्रभाव मोहिनी एकादशी और भगवान प्रभु श्री राम जी के हाथ की हथेली पर ब्रह्म हत्या के रूप में जो बाल था वह समाप्त हो गया। आइए उसी संदर्भ में जो गुरुदेव वशिष्ठ ने कथा सुनाई है उसको आप सुन लीजिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आप परमात्मा है, आपका नाम लेने से लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, आपको कौन सा पाप लगेगा। लेकिन यह आपकी सरलता और महानता है। अब आपने पूछा ही है तो मैं आपको बता देता हूँ राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम ही मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से संपूर्ण पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाई देता हूँ। बहुत पुरानी बात है। सरस्वती माता के पावन तट पर नदी पर एक भद्रावती नाम की एक नगरी थी और उसमें एक चंद्रवंशी राजा रहता था जिसका नाम द्युतिमान था। धन दान से संपन्न पुण्यवान, धन उसके पास बहुत था, वह धर्मालु भी था, दीनों के ऊपर दया करने वाला था। सबसे आनंद की बात यह थी कि वो भगवान का भगत था। उसके नगर में बहुत भोजन लोग प्रसाद देते थे। कितने कुएं, सरोवर, बावलियां, प्याऊ इसने सब खुदवाए, बनवाए, सड़कें बनवाई और वृक्षारोपण कराया। इसने बड़े अद्भुत काम किए। समय आने पर उनके 5 पुत्र हुए थे। इनमें से जो 5वां पुत्र था वह बड़ा पापी था। माता पिता की किसी प्रकार से बात मानता नहीं था, वैश्यगामी बन गया, दुराचारी बन गया और जुआ खेलता था। उसने कुकर्मों में उसने अपने पिताजी का पूरा धन नष्ट कर दिया। तो वह त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से जब वो बाहर चला गया तो उसने अपने कपड़ा लत्ता बेच बाच करके और पैसा सब खत्म कर लिया। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो उसने वैश्याओं, दुराचारियों का, ऐसे लोगों का साथ किया। भूख प्यास से बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था और उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा था तो उसने चोरी करना, डकैती डालना शुरू कर दिया। चोरी में एक बार वो पकड़ा गया तो बताते हैं कि चेतावनी देकर उसको छोड़ दिया गया। लेकिन जब दूसरी बार पकड़ लिया गया तब राजा ने इस बार उसे कारागृह में डाल दिया। कारागृह में उससे बहुत ज्यादा दुख हुआ, पीड़ा हुई। तब राजा ने उसको निकाल करके नगरी से बाहर करने की बात कही। वह नगरी से निकल गया, घोर वन में चला गया। पशु पंछियों को मार करके वो खाने लगा। कुछ समय बाद में किसी बहेलिया का वहाँ आगमन हुआ और वह बहेलिया आखेट के लिए आया हुआ था। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर के, परेशान होकर के, और वहां पर वो घूम रहा था। इतने में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर वह वहां पहुंच गया। वैशाख का महीना चल रहा था। ऋषि गंगा जी नहा के आए ही थे। उनके भीगे हुए कपड़े थे। जैसे ही उसके ऊपर वो छींटे पड़े तो उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। यह है महापुरुषों के संग का प्रभाव। कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर वह रो करके कहने लगा, हे गुरुजी, मैंने बड़े बड़े अपराध किए हैं, मेरे पापों को आप समाप्त कर दीजिए। तो उसकी
दीनता की बात सुनकर के गुरुजी ने वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत उससे करा दिया। तो उससे उसके सभी पाप जल करके राख हो गए। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। उनके द्वारा बताई गई सारे व्रत अनुष्ठान ये सब कुछ करने लगा। हे राम, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और वह भगवान गरुड़ पर बैठकर भगवान नारायण के धाम को चले जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये इसका महात्म्य है। तो उस राजा ने व्रत किया, उसके सभी पाप जल गए और भगवान के गरुड़ पर बैठ करके वह परमात्मा के धाम के लिए चला गया। बोलिए मोहिनी एकादशी मैया की जय। इसलिए हर वैष्णव जनों के लिए एक वरदान के रूप में है मोहिनी एकादशी। और ये वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी में व्रत के उद्यापन, एकादशी व्रत के उद्यापन किए जाते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा मानी जाती है। तो आप ने चैनल के साथ जुड़ करके इस वीडियो को पूरा सुना है। वीडियो अगर ठीक लगी है, बढ़िया लगी है, तो इसको आप आगे भी जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, पारण आप 6:45 बजे से लेकर के और लगभग आप 8:30 पौने 9 बजे तक पारण कर लीजिए। क्योंकि पारण करने से यदि व्रत में कहीं किसी भी प्रकार का मानसिक अपराध हो गया है तो उस अपराध से मुक्ति मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और हम नई अपडेट्स आपके पास पहुंचाते रहेंगे।